यूं तो छत्तीसगढ़ की तत्कालीन कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कई बड़े घोटाले हुए, लेकिन एक बहुत बड़ा घोटाला इन दिनों सुर्खियों में छाया हुआ है। जी हां, यह घोटाला है शराब घोटाला, लिक्कर स्कैम। यह घोटाला 2018 से जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आई तब से लेके 2022-23 तक इस घोटाले को अंजाम दिया गया। इस घोटाले की कीमत सुन के आप चौंक जाएंगे। जी हां, 2161 करोड़ रुपए का यह घोटाला था। जब ये घोटाला हुआ तब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार में कवासी लखमा, जो कोंटा के विधायक थे, वह आबकारी मंत्री थे। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन विद प्रशांत। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए आबकारी घोटाले के, जो कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुआ था। यह घोटाला इसलिए चर्चा में है क्योंकि अभी ईडी ने अपना चौथा चालान पेश किया है। इसमें ईडी की 1100 पन्ने की चार्जशीट है और इस चार्जशीट में विधिवत ईडी ने बहुत सारी चीजों को लिखा है। इसमें सबसे अहम बात जो लिखी गई है वो है पैसों की बंदरबांट। घोटाले में 2161 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ, उसमें पैसों को किस प्रकार से किन किन लोगों को बांटा गया, इसका पूरा विधिवत ब्यौरा दिया गया है। इसके अलावा ईडी ने इस बात का भी जिक्र किया है कि इसमें कौन कौन से अफसर किस किस समय पर किस किस भूमिका में शराब घोटाले में शामिल थे। इसमें करीब 35 अफसरों के नाम ईडी ने अपने चार्जशीट में दर्ज किए हैं। इस चार्जशीट के कई अहम पन्ने हैं, जिस पन्नों को मैंने रीड किया, उसका अध्ययन किया और उसमें बहुत सारी बातें निकल के सामने आई हैं। 2019 में जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आई तो उसके बाद कवासी लखमा आबकारी मंत्री बनाए गए। कवासी लखमा जो कि कोंटा से विधायक थे, और कवासी लखमा कांग्रेस सरकार के ऐसे एकमात्र मंत्री थे जो कि किसी भी क्लास में जिन्होंने दाखिला नहीं लिया था, जो कि खुद को अनपढ़ बताते हैं। 2019 में कवासी लखमा के आबकारी मंत्री बनने के साथ ही शराब माफियाओं ने एक सिंडिकेट तैयार किया, और जिसमें कवासी लखमा अहम रोल में थे। कवासी लखमा ने इसमें 3-4 लोगों को शामिल किया, जिसमें अनिल टुटेजा एक प्रमुख नाम थे, जो कि रिटायर्ड आईएएस अधिकारी थे। चार्जशीट में एक और अहम बात का जिक्र किया गया है, वह है शराब नीति में बदलाव का। 2018 में जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आई, उसी समय शराब नीति में बदलाव किया गया। यह बदलाव इस बात को लेकर किया गया संभवतः कि आने वाले दिनों में किस प्रकार से पूरे घोटाले को, पूरे षड्यंत्र को अंजाम देना है। जो एक सिंडिकेट तैयार किया गया, उसमें आईएएस अनिल टुटेजा, कारोबारी अनवर ढेबर के साथ मिलकर कवासी लखमा ने यह सिंडिकेट तैयार किया था। इस सिंडिकेट को चलाने के लिए इंडियन टेलीकॉम सर्विस के अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी को प्रतिनियुक्ति पर आबकारी विभाग लाया गया। उसके बाद इस पूरे मंसूबे को अंजाम दिया गया। ईडी ने इस समय 4 चालान पेश किए हैं, जिसमें यह एक अहम चालान है जिसमें बहुत सारी बातों का विधिवत जिक्र किया गया है। ईडी ने यह भी साफ साफ लिखा है कि भिलाई के एक बड़े नेता को 10 करोड़ रुपए महीने इसी घोटाले की राशि में से दिए जाते थे। ईडी ने हालांकि इस बात का जिक्र नहीं किया है कि किस पार्टी के लिए इससे फंडिंग हो रही थी, लेकिन ईडी ने इस बात का जिक्र जरूर किया है कि 1500 करोड़ रुपए के आसपास की राशि पार्टी फंड में दी गई। पार्टी का जिक्र नहीं किया गया है। शराब घोटाले को लेकर लगातार यह बात सामने आ रही थी कि इस मामले में पूरी की पूरी कांग्रेस सरकार लिप्त है, लेकिन भाजपा सरकार जब सत्ता में आई तो भाजपा सरकार ने इसमें विधिवत जांच का ऐलान किया, और जब जांच शुरू हुई तो मामला ईओडब्ल्यू के पास गया, और ईओडब्ल्यू से यह मामला ईडी को शिफ्ट हुआ, और ईडी इस मामले की लगातार जांच कर रही है। इस मामले में कई और बड़े अहम खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल इस मामले में जो गिरफ्तारी हुई है वह आबकारी मंत्री कवासी लखमा की, इसके अलावा 20 अन्य लोगों को भी ईडी ने अब तक गिरफ्तार किया है, और अन्य और भी लोग जो इस सिंडिकेट में, इस घोटाले में संलिप्त थे, उनकी भी गिरफ्तारी संभव है। इसके अलावा भी और कई राजनेता या फिर अधिकारी गिरफ्त में आ सकते हैं। फिलहाल इस मामले में कवासी लखमा कई बार यह कह चुके हैं
कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। अधिकारियों ने मिलीभगत करके इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया। मैं तो अनपढ़ था। यह बात कवासी लखमा ने अपने बयान में बार बार कही है। ईडी के चालान में सबसे खास बात है कि शराब घोटाले में जिस प्रकार से पैसों का बंटवारा हुआ और जो घोटाले की रकम अलग अलग लोगों को बांटी गई, वो सबसे अहम चीज है। इसमें कवासी लखमा को 64 करोड़ रुपए मिले। जो ईडी की चालान की कॉपी है जो उसने सबमिट की है कोर्ट में, उसमें जिस प्रकार से जिक्र है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जांच एजेंसी ने चार्जशीट में बताया है कि फरवरी 2019 से आबकारी विभाग में भ्रष्टाचार शुरू हुआ। शुरुआत में हर महीने 800 पेटी शराब से भरी 200 ट्रक डिस्टिलरी से हर माह निकलती थी। एक पेटी को 2,840 रुपए में बेचा जाता था। उसके बाद हर माह 400 ट्रक शराब की सप्लाई शुरू हो गई। प्रति पेटी शराब 3,880 रुपए में बेची गई। यूडब्ल्यू की प्रारंभिक जांच में इन सभी बातों का खुलासा हुआ था। 3 साल में 60 लाख से ज्यादा शराब की पेटियां अवैध रूप से बेची गई। इसमें इस बात का भी जिक्र है कि अनिल टुटेजा जो कि आईएएस अधिकारी थे, जो इस सिंडिकेट में शामिल थे, उन्हें 150 रुपए प्रति पेटी कमीशन मिलता था। अनवर ढेबर जो कि रायपुर के पूर्व महापौर एजाज ढेबर के भाई हैं, उन्हें 150 रुपए प्रति पेटी। विकास अग्रवाल को 75 रुपए प्रति पेटी। बीएसपी कर्मी अरविंद सिंह 75 रुपए प्रति पेटी। हर जिले के आबकारी अधिकारी को 150 रुपए, CSMCL 150 रुपए और डिस्टिलरी प्रबंधक को 600 रुपए प्रति पेटी कमीशन मिलता था। कवासी लखमा ने अपने पूरे खानदान में लोगों को पैसों से ओबलाइज किया या उनको पैसे दिए, जिनमें प्रमुख रूप से जो नाम है जो ईडी के चालान में है वो इस प्रकार हैं। कवासी लखमा को 2.24 करोड़ रुपए का मकान, बेटे हरीश कवासी को 1.40 करोड़ रुपए का मकान और 7.46 लाख की जमीन, 45 लाख का अनसिक्योर्ड लोन, 21 लाख की जमीन बहू शीतल कवासी को, बेटी संगीता कवासी को 4.36 लाख रुपए के पेट्रोल पंप के लिए जमीन, बेटी बैंके कवासी को 58 लाख रुपए की जमीन, रिश्तेदार कवासी भीपा को 4.10 करोड़ रुपए का जगदलपुर में सीमेंट फैक्ट्री, कर्मचारी राजेश नारा को 44 लाख की जमीन, कारोबारी जयदीप भदौरिया को 1 करोड़ रुपए उधार दिए। कांग्रेस भवन सुकमा के लिए 1.33 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। इस शराब घोटाले में ईडी ने 29 से ज्यादा आबकारी अधिकारियों को अपने जांच के दायरे में लिया है। इन अधिकारियों ने शराब सिंडिकेट के साथ मिलकर करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। हर जिले के अधिकारी को प्रति शराब की पेटी 150 रुपए कमीशन मिलता था, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया है। इन पैसों को जमीन, मकान और कारोबार में निवेश किया गया। ईडी ने इन आबकारी अधिकारियों के खिलाफ जांच पूरी कर ली है। जांच में इन सभी के खिलाफ अनियमितताएं के पर्याप्त सबूत मिले हैं। आप इस घोटाले का इस प्रकार से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह प्रति पेटी कमीशन है और 600 ट्रक से ज्यादा सप्लाई हुआ करती थी शराब। जी हाँ, इस मामले में अभी और भी अहम खुलासे होते रहेंगे। हम आपके सामने और तथ्य लाते रहेंगे। इन्वेस्टिगेशन विद प्रशांत में आज बस इतना ही। आगे हम आपके लिए और भी नई जानकारियां, नए इन्वेस्टिगेशन लेके सामने आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।